Good morning, students. Your history book, lesson 6, Town, Traders and Craft Persons. आज हम शहरों के बारे में, व्यापारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम हिस्ट्री में पहले पढ़ते चले आ रहे हैं कि लोगों ने धीरे धीरे सेटल होना सीखा, फिर उन्होंने सामान बेचने के लिए जाना सीखा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े राजा थे उन्होंने अपने मान सम्मान के क्या किया, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण शुरू कर दिया। अब जब मंदिरों का निर्माण हुआ तो उसके लिए क्या था कि लोगों को, जो लोग मंदिर दर्शन के लिए जाते थे, उनको बहुत सारी ज़रूरतें होती थी। तो इसलिए क्या हुआ कि मंदिरों के आसपास जो थे वो शहर बसने शुरू हो गए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो थे, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, किसी भी देश की कार्य व्यवस्था को चलाया जाता था, उसके लिए टाउन्स बन गए। या फिर जो लोग व्यापार करने जाते थे वहाँ पर, और पोर्ट टाउन्स कौन से थे, जहाँ पर कि समुद्र के किनारे पर जहाँ पर पोर्ट्स थे, वहाँ पर क्या हुआ, सामान की उतराई चढ़ाई होती थी, तो लोगों ने वहाँ पर सेटल होना शुरू कर दिया। इस तरह से शहर जो थे वो बनने शुरू हो गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। Tanjore, the capital of Cholas, as it was 1,000 years ago. हज़ारों साल पहले जो तांजोर थी वो चोलास जो थे उनकी कैपिटल थी। और कहाँ थी ये? पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती हैं? जो सदाबहार नदियाँ होती हैं, जो हमेशा जिनमें पानी रहता है। कावेरी फ्लोज नियर द ब्यूटीफुल टाउन। ठीक है, क्या था कि कावेरी नदी के किनारे पर एक सुंदर शहर जो था वो बसा हुआ था, जहाँ पर कि आप मंदिर की घंटियाँ जो हैं उनको आसानी से सुन सकते हैं, और वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडप्स। ठीक है, जो टेम्पल था, मंदिर था, उसके साथ साथ क्या थे, महल बने थे, जिसमें क्या थे, मंडप्स बने थे। मंडप जो थे वहाँ पर राजा क्या करता था, राजा वहाँ पर अपनी कोर्ट जो होती थी वो लगाता था, अदालत लगाता था। वहाँ पर फिर लोगों की प्रॉब्लम्स जो होती थी सुनी जाती थी, और राजा जो होता था अपने सबॉर्डिनेट्स, कौन होते हैं, जो राजा के साथ काम करने वाले लोग होते हैं, या किसी के भी साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसके सबॉर्डिनेट्स कहते हैं। वहाँ पर वो उसके सबॉर्डिनेट्स जो होते थे, और वहाँ पर वो उनको ऑर्डर्स इशू करता था। और क्या था, वहाँ पर आर्मी की बैरिक्स थी, जहाँ पर आर्मी जो थी वहाँ पर रहती थी। The town is a bustling with market selling grains, spices, cloth and jewelry. ठीक है, और ये वाली जो मार्केट्स थी, इनमें क्या था, सभी चीज़ें जो थी, अगर हम कहें कि सभी चीज़ें जो थी वो बिकती थी, क्योंकि जैसे क्या है, सभी लोगों को जब भी कोई कहीं पर भी रहेगा तो उसकी ज़रूरतें जो हैं वो उसके साथ चलती हैं, तो वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साथ साथ क्या थे, बाज़ार बसे थे। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स। पानी की सप्लाई जो थी वो कहाँ से आती थी, जो वेल्स और टैंक्स बने हुए थे वहाँ से आती थी। और जो वीवर्स थे वो कपड़ा बुनते थे, और वहाँ से क्या था, कपड़ा जो था वो फेस्टिवल्स वगैरह जो होते थे वो उनके लिए दिया जाता था। और जो बहुत फाइन कॉटन थी वो राजा के काम आती थी, या उसकी जो नोबिलिटी होती थी उनके काम आती थी। और एक जो खड़ा कपड़ा कह सकते हो जिसको, वो क्या था, उसकी जो आम जनता होती थी उसके लिए काम आता था। सम डिस्टेंस अवे एट द शिवामलाई लाल द sculptures are making aquatic bronze idols and tall ornamental bell metals lamps. ठीक है, क्या था कि और क्या बनाया जाता था वहाँ पर कि मूर्तियाँ बनाई जाती थी और मेटल के लैंप्स जो थे वो बनाए जाते थे। टेम्पल टाउन्स एंड द पिलग्रिमेज सेंटर्स। ठीक है, अब जो यात्री जो थे वो आते थे वहाँ पर, तो उनके रहने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती थी, उनके रहने के लिए भी जगह की ज़रूरत होती थी। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज़। डाइटीज़ क्या होते हैं, देवी देवता। राजा क्या करते थे, अब मंदिर क्यों निर्माण करवाते थे, एक तो अपनी वेल्थ शो करने के लिए, अपना जो उनकी कैपेसिटी थी होती थी उसको शो करते थे, और उसके अलावा क्या था कि वो अपनी भगवान के प्रति आस्था और भक्ति जो थी वो दिखाते थे कि कैसे क्या है कि हमारी कितनी डिवोशन है उस गॉड के लिए जिसका कि हमने मंदिर बनवाया। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस। जितने भी यात्री लोग जो थे वो मंदिरों में आते थे, और मंदिरों में आकर वो क्या करते थे, वहाँ पर डोनेशंस देते थे।
जिससे क्या था, मंदिरों की और ज़्यादा डेवलपमेंट होती थी। टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स, वर्कर्स, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स एटसेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। दस ग्रू टेम्पल टाउन्स। ठीक है, जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने क्या किया, जो उनके पास पैसा आता था, मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता था, उससे क्या करने लगे, वो व्यापार करते थे। और बैंकिंग का काम, बैंकिंग क्या होती थी, जैसे आज हम बैंक से लोन ले सकते हैं, अपना पैसा वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, ऐसे ही क्या थी, वो टेम्पल अथॉरिटीज़ जो थी वो एक बैंकिंग का काम करती थी, जहाँ पर बहुत सारे पंडित लोग होते थे, बहुत सारे वर्कर्स थे, आर्टिशियंस थे, और बहुत सारे व्यापारी जो थे वो क्या हो गए, वहाँ मंदिरों के आसपास सेटल हो गए। और बहुत सारे यात्री भी जो आते थे वो भी वहाँ पर आकर कुछ समय के लिए रुक जाते थे, जिस वजह से क्या था, टेम्पल टाउन्स जो थे उनकी शुरुआत हो गई। ठीक है, और जो पिलग्रिम सेंटर्स थे वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे टाउनशिप्स में डेवलप होने शुरू हो गए, शहर बनने शुरू हो गए। जैसे कि अगर यात्री आकर वहाँ पर रुकते हैं तो वहाँ पर उनको रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारी जैसे धर्मशालाएँ होती हैं, इस तरह से बननी शुरू होगी कि जहाँ पर यात्री जो हैं वो आसानी से आकर रह सके। वृंदावन जो है इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अजमेर जो है वो भी क्या थी, वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर भी एक रिलीजियस पिलग्रिम सेंटर जो था वो बन गया। अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। ठीक है, छोटे छोटे जो मंदिर थे उनका भी क्या होना शुरू हो गया, बनने शुरू हो गए। From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. ठीक है, जो बड़े बड़े गांव थे वहाँ से क्या हो गया कि छोटे छोटे शहर जो थे वो बनने शुरू हो गए। जैसे कि मंडी जो थी वो लगनी शुरू हुई, तो मंडी से क्या हुआ कि मंडी के नाम पर ही एक छोटा सा शहर, जो छोटे छोटे शहर जो थे वो बसने शुरू हो गए। मंडियाँ क्या थी, प्रॉबेबली जहाँ पर लोग आकर सामान जो था वो खरीदते थे। और क्या लगने शुरू हो गए, हाट लगते थे। हाट एक तरह की मार्केट होती है, जैसे आप कहते हो कि यहाँ पर संडे बाज़ार लगता है, तो इस तरह की जो मंडी बाज़ार होते हैं उनको हाट कहा जाता था, और वो लगने शुरू हो गए, जिस वजह से लोग जो थे वहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए आया करते थे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हॉर्सेस थे, सॉल्ट था, कैफूर था, सेफ्रन था, ठीक है, ऐसे और स्पाइसेस थे। इस तरह की चीज़ें जो थी लोग खरीदने के लिए वहाँ पर आते थे, और इस तरह से छोटे छोटे शहर जो थे वो बनने शुरू हो गए। यूजुअली अ समंता इन लेटर टाइम्स, a zamindar built a fortified palace in or near these towns. They levied taxes on the traders, artisans, and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which have been built by themselves or by the rich merchants. ठीक है, क्या था कि जो ये सामंता थे, जिनको कि ज़मींदार भी कहा जा सकता है, इन्होंने क्या कर लिया, एक फोर्टिफाइड क्या होता है बेटा, किलेबंदी होती है, जैसे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली जाती हैं, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। चारों तरफ एक बड़ी दीवार जो होती है उसको खड़ी कर दिया जाता है। क्या उस तरह से उन्होंने फोर्टिफाइड जो था वो पैलेस, महल अपने लिए बना लिए। उसमें उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करने का काम करते थे। जो भी चीज़ें व्यापार के लिए आती थी उनके लिए उसके ऊपर टैक्स लगाने का काम करते थे, और लोगों से उसको इकट्ठा करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, ये जो राइट होता था टैक्स को कलेक्ट करने का, ये कहाँ दे देते थे, उन टेम्पल्स में दे देते थे, और या फिर बड़े बड़े मर्चेंट्स जो होते थे उनको दे दिया जाता था। और जो राइट्स होते थे उनको क्या कर दिया जाता था, इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं उनमें रिकॉर्ड कर दिया जाता था। ट्रेडर्स, big and small. There were many kinds of traders. These included the Banjaras. Several traders, especially horse traders, formed associations with the headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. ठीक है, क्या था कि जैसे व्यापारी जो थे वो अलग अलग तरीके के थे। कुछ तो थे बंजारे थे। बंजारास कौन होते हैं, जो एक जगह पर सेटल नहीं रहते, वो एक काफ़िले में, एक ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। यहाँ से चीज़ें खरीदी, जिनकी ज़रूरत लगी वहाँ अगली जगह जाके बेच दी, फिर वहाँ से और कुछ खरीद लिया, उसे और कहीं जहाँ ज़रूरत की जगह पर जाकर बेच दिया। ये होते हैं बंजारे।
और कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे जैसे हॉर्स ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने क्या कर ली, अपनी एसोसिएशंस बना ली, जो कि किनको वॉरियर्स जो होते थे, युद्ध करने वाले जो होते थे, उनको वो अपने क्या करते थे, सामान जो था वो बेचते थे। ठीक है। क्राफ्ट्स इन द टाउन्स। The craft persons of Bidar were so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called as बिदरी। सिल्वर और कॉपर वायर्स से जो काम किया जाता था या जो उस मेटल से चीज़ें बनाई जाती थी उसको क्या कहा था, बिदरी वर्क कहा जाता था। बिदरी वर्क जो था उससे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो कि मंदिरों में काम आती थी और उससे क्या था, मंदिरों में उसको डेकोरेट किया जाता था। ठीक है। और क्या था, दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वर्स। सिमिलरली वीवर्स सच एज द सलियार्स एंड द काकीकोलार्स emerged as the prosperous community। ठीक है। ऐसा काम करते करते, क्योंकि ये महलों में काम किया इन्होंने, बड़े बड़े मंदिरों में काम किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो थी उनको बनाने का काम किया, जिस वजह से क्या था कि एक प्रॉस्पेरस कम्युनिटी जो थी, बहुत रिच कम्युनिटी जो थी वो बनकर सामने आ गई। सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। इसी तरीके से क्या हो गया, जैसे कपड़ा बनाने का काम था, कॉटन के ऊपर करने का काम था, जैसे स्पिनिंग का था, डाइंग का था, ये क्या हो गया, एक अलग तरीके से एज अ क्राफ्ट जो थे वो काम आना शुरू हो गए। जब ये सब काम हुए तो क्या था कि अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से क्या किया जाता था, टैक्सेस लगाए जाते थे। जिस टैक्सेस के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे टैक्सेस क्या था, चीज़ों पर लगाए जाते थे। देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑन, ठीक है, शुगर एंड जेगरी, डाइस, थ्रेड एंड कॉटन, ऑन कोकोनट, सॉल्ट, ठीक है, और ऐसी चीज़ें जो थी, कपड़ा था, तेल था, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या किया जाता था, टैक्स जो था वो लगाया जाता था। बिसाइड्स देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, ठीक है, ऑयल, ऑन कैटल फॉडर एंड ऑन लोड्स ऑफ द ग्रेन। ठीक है। क्या किया जाता था, टैक्सेस जो थे व्यापारियों पर लगाए जाते थे, जिससे क्या था कि वो गोल्ड और मेटल वगैरह जो था वो बेचते थे, और तेल वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर क्या था, टैक्स लगाए जाते थे। सम ऑफ दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड इन काइंड व्हाइल अदर्स वर कलेक्टेड इन कैश। कुछ चीज़ें जो थी, कुछ टैक्स जो थे वो काइंड क्या मतलब होते हैं, जैसे किसी चीज़ के रूप में ले लेना। टैक्स को, जैसे कोई ग्रेन है उसका कुछ हिस्सा रख लिया, वो एज अ टैक्स हो गया, तो ये होती है काइंड में। और बाकी जो थी वो टैक्स का की जाती थी, कैश के रूप में कलेक्ट की जाती थी। आज हमने अपने इस चैप्टर में जो हमारे शहर जो हैं वो कैसे बसने शुरू हुए, छोटे बड़े शहर जो थे वो कैसे कैसे डेवलप होते चले गए, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। और नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।